तो लास्ट पार्ट में फ्रेडागॉन टर्बल को मारने जा रहा था, लेकिन उसकी जगह रेजर मर जाता है। जिसके बाद टर्बल ने गोकू, वेजिटा, ब्रोली से कहा कि तुम लोग ट्रिपल फ्यूजन करने की कोशिश करो, तब तक हम इस फ्रेडागॉन को रोक के रखते हैं। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसे ही मूवीज़ और सीरीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, तो टर्बल और बाकी एलीट सेयंस गोकू, वेजिटा, ब्रोली के आगे आ जाते हैं, ताकि फ्रेडागॉन गोकू, वेजिटा, ब्रोली के ट्रिपल फ्यूजन को डिस्टर्ब ना कर पाए। फ्रेडागॉन खड़ा होता और कहता है, "आह, अब स्टार्ट होगी रियल फाइट, एलीट सेयन और मेरे बीच में। बाकी ये ओमनीपोटेंट्स तो बस मामूली से कीड़े मकोड़े थे।" ऐसा बोल करके फ्रेडागॉन अपना गॉन्टलेट ऊपर करता है और उसका यूज़ करने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही फ्रेडागॉन का गॉन्टलेट चमकने लगता है, तभी टर्बल कहता है, तुम तो अपने आप को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ओमनीपोटेंट कहते हो ना, और हम तो एक मामूली से एलीट सेयन हैं, और तुम हमसे इतना ज़्यादा डर रहे हो कि तुम्हें गॉन्टलेट का इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ रही है। हाँ, मुझे लगा ही था कि तुम बस नाम के स्ट्रॉन्ग ओमनीपोटेंट हो। तुमने बस अपनी हाइप बना रखी है कि तुम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ओमनीपोटेंट हो। अगर हिम्मत है तो फिर हमारे सामने बिना इस गॉन्टलेट का इस्तेमाल करके फ़ाइट करो। फ्रेडागॉन कहता है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम मुझे उकसाने की कोशिश कर रहे हो, ताकि मैं गुस्से में आ जाऊँ और इस गॉन्टलेट का इस्तेमाल ना करूँ, जो कि शायद से बहुत ही बड़ी मिस्टेक होगी। लेकिन मुझे ये भी पता है कि तुम एलीट सेंस मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे, अगर मैं इस गॉन्टलेट का इस्तेमाल ना भी करूँ तो फिर ठीक है, तुम्हारी बात को मैं मान जाता हूँ और अपने गॉन्टलेट का इस्तेमाल नहीं करता। दिखाओ आखिर कितनी जान है तुम्हारे अंदर। हम्म, क्या तुम वाकई में जितना बोल रहे हो उतने स्ट्रांग हो भी, या फिर बस बात करने के लिए हो तुम? ऐसा बोल करके फ्रेडागॉन बिना कुछ सोचे समझे हुए उन चारों एलीट सेन के ऊपर एक साथ ही वार कर देता है। टर्बल कहता है, यही मौका है, हमने इसे उकसा दिया है गॉन्टलेट ना यूज़ करने के लिए, अब हमें दिखाना है कि हम एलीट सेंस मिल करके क्या कर सकते हैं इसका। जैसे ही फ्रेडागॉन उन चारों के ऊपर वार करने वाला होता है, तभी वो चारों एलीट सेंस अलग अलग हो जाते हैं। फ्रेडागॉन कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर वो पहले किसके ऊपर वार करे। तभी फ्रेडागॉन सोचता है कि मैं पहले इस टर्बल के ऊपर वार करके इसे ख़त्म कर दूंगा, ताकि इन बाकी एलीट सेंस का मनोबल डूब जाए, क्योंकि टर्बल ही इन सभी एलीट सेन का लीडर है। ऐसा बोल करके फ्रेडागॉन सीधे टर्बल के ऊपर वार कर देता है, उन तीनों एलीट सेंस को इग्नोर मारते हुए। लेकिन टर्बल कैसे तैसे करके तो फ्रेडागॉन के अटैक से बच जाता है। टर्बल कहता है, ओ, तो तुम पहले मेरे ऊपर वार करोगे, देखता हूँ कि तुम मेरा क्या बिगाड़ लेते हो। वहीं गोकू, वेजिटा, ब्रोली अपने दिमाग को एकदम शांत करे होते हैं, और वो टेलीपैथी के थ्रू एक दूसरे से बात भी कर पा रहे होते हैं। गोकू, वेजिटा, ब्रोली की बॉडी धीरे धीरे चमकने लगती है और वो रोटेट होने लगता है। गोकू, वेजिटा, ब्रोली ये तीनों ही फील कर पा रहे होते हैं एक दूसरे की एनर्जी को अपने अंदर। गोकू अपने मन में कहता है, मैं तुम दोनों की एनर्जी को सेंस कर पा रहा हूँ, क्या इसका मतलब है कि हम फ्यूजन कर पाएंगे इस बार में, हम तीसरी बार में फ्यूजन कर लेंगे? वेजिटा अपने मन में कहता है, कैकारॉट शांत रहो, अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करो ये सोचने में कि हम फ्यूजन कर पाएंगे या फिर नहीं। अपने दिमाग को शांत रखो और जैसा उन्होंने बोला था वैसा करो। हमें एक दूसरे की एनर्जी को बस सेंस करना है, फील करते रहना है। तभी धीरे धीरे करके गोकू, वेजिटा, ब्रोली ये तीनों ही एक दूसरे की एनर्जी सेंस कर रहे होते हैं, और उनकी एनर्जी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। यहाँ पे गोकू, वेजिटा, ब्रोली फ्यूजन के एकदम नज़दीक आ गए थे। वहीं फ्रेडागॉन टर्बल और तीनों एलीट सेंस के ऊपर हमला करने में असमर्थ हो रहा था, क्योंकि वो तीनों ही एलीट सेंस काफ़ी ज़्यादा फास्ट होते हैं और एजिलेटिक होते हैं। फ्रेडागॉन एनॉय हो जाता है उनके ऊपर वार करते करते, लेकिन फ्रेडागॉन एक भी वार नहीं कर पाया होता है उन एलीट सेंस के ऊपर। तभी टर्बल कहता है, क्या हुआ, तुम हमारे ऊपर वार नहीं कर पा रहे हो? लगता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा स्लो हो। मुझे लगता है कि तुम्हें अपने गॉन्टलेट का इस्तेमाल कर ही लेना चाहिए, क्योंकि अगर तुम उसका इस्तेमाल नहीं करोगे तो फिर हमारे सामने जीत कैसे पाओगे? तुम हो तो एक बच्चे ही हमारे सामने। क्रैश कहता है, टर्बल आप एकदम ठीक कह रहे हैं,
मुझे भी लगता है कि इसे अपने गॉन्टलेट का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि मुझे भी मज़ा नहीं आ रहा है इसके साथ ऐसे फ़ाइट करने में। ऐसा लग रहा है कि ये तो बस एक कमज़ोर सा बीइंग है कोई। फ्रेडागॉन कहता है, मुझे पता है कि तुम लोग मुझे दोबारा से उकसाने की कोशिश कर रहे हो ताकि मैं अपनी ईगो में आ जाऊं और इस गॉन्टलेट का इस्तेमाल ना करूं। लेकिन मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूं। मैं चाहूँ तो तुम लोगों को हरा सकता हूँ एक एक करके बिना इस गॉन्टलेट के भी, लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारे ऊपर अपना टाइम वेस्ट कर सकूँ। मेरे पास और भी टाइम लाइन्स हैं और भी मल्टीवर्सेस हैं। इवन मुझे तो अभी सेलेस्टियल से भी अपना कुछ हिसाब चुकता करना है। तो फिर मैं तुम्हारे ऊपर अपना ज़्यादा समय वेस्ट नहीं कर सकता, और अब मैं इस गॉन्टलेट का इस्तेमाल करके तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरी पावर्स क्या हैं। ऐसा बोल करके फ्रेडागॉन अपना हाथ ऊपर करता है और उसका गॉन्टलेट चमकने लगता है दोबारा से। फ्रेडागॉन कहता है, मेरे गॉन्टलेट इस मल्टीवर्स की पूरी एनर्जी को सोख लो अपने अंदर, और उस पूरी एनर्जी से मैं इसी मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर डालूँगा। तभी वो गॉन्टलेट और ज़्यादा तेज़ी से चमकने लगता है और पूरे मल्टीवर्स से उस गॉन्टलेट के अंदर एनर्जी आने लगती है। टर्बल कहता है, क्रेस, जिरेक्स, ज़ॉर्वो, इसके ऊपर वार करो। अगर किसी तरीके से इसने पूरे मल्टीवर्स की एनर्जी को स्टोर कर लिया गॉन्टलेट के अंदर, तो ये पूरा मल्टीवर्स ही ख़त्म हो जाएगा। हमें इसे रोकना होगा इससे पहले कि इसका गॉन्टलेट एक्सप्लोड कर जाए। ज़ॉर्वो, क्रैश और जिरेक्स ये तीनों एक साथ ही फ्रेडागॉन के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन फ्रेडागॉन एक हाथ से उन तीनों को ही संभाल लेता है और दूर फेंक देता है। जिसके बाद फ्रेडागॉन रेज करता है और उसके रेज करने की वजह से उसके इर्द गिर्द एक ऐसी शील्ड बन जाती है जिसे कि ना ही इलीट सेंस क्रॉस कर पाए और ना ही कोई भी बीन। जैसे ही टर्बल फ्रेडागॉन के नज़दीक आने की कोशिश करता है, तो वो शील्ड टर्बल को उसी स्पीड से रिफ्लेक्ट कर देती है जिस स्पीड से वो आया होता है। धीरे धीरे करके वो गॉन्टलेट और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगता है और पूरा मल्टीवर्स मानो कि एक तरीके से ब्लैक एंड वाइट होने लगता है। जितने भी कॉस्मोस होते हैं, जितने भी स्टार्स होते हैं, उस सब की एनर्जी उस गॉन्टलेट में आने लगती है। फ्रेडागॉन कहता है, तुम एलीट सेयंस को मुझे भड़काना नहीं चाहिए था इस गॉन्टलेट को यूज़ करने के लिए। अब इसका खामियाजा ये पूरा मल्टीवर्स भुगत देगा। तभी एक अजीब सा सेयन उड़ता हुआ आता है और वो फ्रेडागॉन की शील्ड को चीरता हुआ फ्रेडागॉन के हाथ को पकड़ लेता है, जिस हाथ में उसका गॉन्टलेट होता है। फ्रेडागॉन शॉक रह जाता है, ये क्या हुआ अचानक से, आखिर ये बीइंग कौन है। तभी वो सेयन फ्रेडागॉन के मुंह पे एक ज़ोरदार पंच मारता है और उसके गॉन्टलेट को उसके हाथ से निकाल लेता है, जिसकी वजह से उस गॉन्टलेट में जितनी भी एनर्जी स्टोर हुई होती है वो उस गॉन्टलेट से निकल जाती है। और वो जो सेयन होता है वो और कोई नहीं बल्कि गोकू वेजिटा ब्रोली का ट्रिपल फ्यूजन होता है। टर्बल कहता है, ये हुई ना बात। सभी एलीट सेयन्स उस फ्रेडागॉन के हाथ से जो निकला हुआ गॉन्टलेट है उसके ऊपर कब्जा करो, इससे पहले कि फ्रेडागॉन दोबारा से उस गॉन्टलेट को अपने हाथ में पहन ले। जिरेक्स और फ्रेडागॉन दोनों ही काफ़ी तेज़ी से उस गॉन्टलेट की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन फ्रेडागॉन के सामने गोकू वेजिटा ब्रोली का फ्यूजन आ जाता है जो कि फ्रेडागॉन को रोक देता है, और जिरेक्स सीधे जा करके उस गॉन्टलेट को उठा लेता है और अपने हाथ में ही पहन लेता है। ये चीज़ देख करके क्रैश, ज़ॉर्वो, टर्बल सभी शॉक्ड रह जाते हैं। टर्बल कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया जिरेक्स? तुम्हें पता नहीं है कि हम इलीट सेयंस एक स्पेल से बाउंडेड है। अगर हम इस प्रमोडियल गॉन्टलेट को पहनेंगे तो हम इरेज हो जाएंगे। हमें इस प्रमोडियल गॉन्टलेट को सेव करना है, ना कि इसे खुद यूज़ करना है। जिरेक्स कहता है, मुझे पता है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें ये नहीं पता कि हमारा जो स्पेल है वो उस डायमेंशन के डिस्ट्रॉय होने के साथ ही टूट गया था। तो अब हम भी इस गॉन्टलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रैश कहता है, लेकिन क्यों जिरेक्स? आखिर तुम्हें ऐसा क्यों करना है? हम इलीट सेयंस इस मल्टीवर्स की, इस एग्जिस्टेंस की रक्षा करने के लिए इस प्रमोडियल गॉन्टलेट को सेव कर रहे थे, और तुम इसका इस्तेमाल कर रहे हो, क्यों? तभी जिरेक्स हंसने लगता है तेज़ी से। जिरेक्स कहता है, फ्रेडागॉन, तुमने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि तुमने मेरा साथ भी दिया इस चीज़ में। क्रैश कहता है, ये सब क्या चल रहा है? आखिर तुम क्या बात कर रहे हो? तुम्हारा मतलब क्या है? तो जिरेक्स कहता है, खैर
मैंने तो पहले ही से सोच रखा था कि मैं इस प्रोमोडियल गॉन्टलेट का इस्तेमाल करूँगा, लेकिन तुम्हारी वजह से, तुम बेवकूफ़ से एलीट सेंस की वजह से मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। टर्बल कहता है ये नामुमकिन है। आखिर तुमने फ्रेडागोन को अपने साथ कैसे जोड़ा? तुम तो हमारे साथ डायमेंशन में ही थे ना हमेशा से। तुम तुम आखिर फ्रेडागोन को कैसे जानते हो? तो जिरेक्स कहता है "हाँ, अरे भोले टर्बल, तुम्हें याद नहीं कि मैं डायमेंशन से बाहर आया था इस मल्टीवर्स के सेयंस और ओमनीपोटेंट ग्रैंड प्रीस्ट को ये कहने के लिए कि उस डायमेंशन में मत आओ? वेल, वो तो सिर्फ एक बहाना था, बल्कि मैं तो उस डायमेंशन से बाहर आया था फ्रेडागोन को सारी बातें समझाने के लिए और उसे अपने साथ जोड़ने के लिए। उसके बाद में मैंने इन सेयंस को भी ऐसा कह दिया कि उस डायमेंशन में ना आओ, जिससे कि ये भड़क जाएं और ये उस डायमेंशन में ज़रूर आएँ। और जैसे ही ये सेयन उस डायमेंशन में आए, सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक हुआ। इन सेयंस ने सभी एलीट सेयंस को बिज़ी करके रखा, जिसकी वजह से फ्रेडागोन उस डायमेंशन में आकर के उस प्रोमोडियल गॉन्टलेट को ले जा पाया। और अब ये प्रोमोडियल गॉन्टलेट मेरे पास में है, हाँ, जिसका इस्तेमाल मैं कर सकता हूँ अपने फ़ायदे के लिए। टर्बल कहता है लेकिन तुम आखिर ऐसा क्यों करना चाहते हो? हम सभी एलीट सेंस ने तो ये कसम खाई थी कि हम अपने मरते दम तक इस प्रोमोडियल गॉन्टलेट की रक्षा करेंगे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। और तुम हमें बिट्रे कर रहे हो? एक सेयन को ये चीज़ शोभा नहीं देती है। एक सेयन कभी भी अपनी बात से नहीं बदलता है। जिरेक्स जिरेक्स कहता है अपनी बकवास बंद करो। मुझे मत सिखाओ कि सेयन को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैं एक प्राइड एलीट सेयन हूँ और मेरे पास अच्छा खासा दिमाग भी है। मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ जो कि केवल इस प्रोमोडियल गॉन्टलेट की ही ज़िंदगी भर सेवा करता रहूँ। उसके बदले मुझे क्या मिलता? कुछ नहीं, बस शाबाशी। हाँ, इससे अच्छा है कि मैं इस प्रोमोडियल गॉन्टलेट का इस्तेमाल करके खुद ही सबसे शक्तिशाली क्यों ना बन जाऊँ। क्रैश कहता है जिरेक्स, तुम पछताओगे। तुम बहुत ही बड़ी मिस्टेक कर रहे हो इस प्रोमोडियल गॉन्टलेट को यूज़ करके, और ये बात तुम भी भली भांति जानते हो। जिरेक्स कहता है हाँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है चाहे जो भी हो जाए मेरे साथ में, लेकिन इस प्रोमोडियल गॉन्टलेट के इस्तेमाल से मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन के ही रहूँगा। तभी एलीट सेयंस आपस में झगड़ा कर ही रहे होते हैं कि तभी गोकू वेजिटा ब्रोली के फ्यूजन का जो ध्यान होता है वो डाइवर्ट हो जाता है एलीट फ्यूजन की तरफ, और फ्रेडागोन उसी वक्त का फ़ायदा उठा लेता है। फ्रेडागोन उस फ्यूजन के ऊपर एक ज़ोरदार पंच मारता है और उससे अपने आप को छुड़ा लेता है। फ्रेडागोन कहता है बस बहुत हो गया। ना ही ये प्रोमोडियल गॉन्टलेट तुम एलीट सेयंस के पास रहेगा और ना ही इस जिरेक्स के पास में। इस प्रोमोडियल गॉन्टलेट का असली हकदार मैं हूँ, और मैं ही हमेशा इस प्रोमोडियल गॉन्टलेट का असली हकदार रहूँगा। मैं तो बस जिरेक्स का इस्तेमाल करना चाहता था इस प्रोमोडियल गॉन्टलेट को हासिल करने के लिए, इसीलिए मैंने इसकी हाँ में हामी मिलाई थी कि मैं इसकी मदद करूँगा। ऐसा बोल करके फ्रेडागोन इंस्टेंट ट्रांसमिशन करके एकदम से जिरेक्स के सामने पहुँच जाता है। जिरेक्स कहता है अब तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते फ्रेडागोन, क्योंकि मेरे हाथ में ये प्रोमोडियल गॉन्टलेट आ चुका है। फ्रेडागोन कहता है देखते हैं आखिर क्या तुम इस प्रोमोडियल गॉन्टलेट को हासिल करने के बाद में इतने शक्तिशाली बन जाते हो कि तुम मुझ जैसे स्ट्रॉन्गेस्ट ओमनीपोटेंट को रोक सको या फिर नहीं। वैसे तो मुझे पहले ही से पता था कि तुम गद्दारी ज़रूर करोगे जिरेक्स, क्योंकि तुम एलीट सेंस के खून में ही गद्दारी होती है। जिरेक्स ये चीज़ सुन करके गुस्सा आ जाता है और वो अपने प्रोमोडियल गॉन्टलेट के इस्तेमाल से एक ज़ोरदार पंच मारने की कोशिश करता है फ्रेडागोन के ऊपर। जैसे ही वो पंच फ्रेडागोन के ऊपर लगता है, उससे इतना भयानक शॉकवेव निकलता है जिससे कि पूरा मल्टीवर्स दहल जाता है, लेकिन फ्रेडागोन अपनी जगह पे स्टिल खड़ा रहता है। जिरेक्स कहता है क्या हुआ? क्या पंच इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि तुम सेंस भी नहीं कर पाए? और तुम्हारी आंखों को तो देखो, ऐसा लग रहा है कि अभी तुम्हारी आंखें बाहर आ जाएंगी। मैंने इतनी ज़ोर से भी पंच नहीं मारा था तुम्हें फ्रेडागोन। तभी फ्रेडागोन के चेहरे पे एक स्माइल आती है और कहता है मैंने कब कहा कि तुमने पूरी जान से मेरे ऊपर पंच मारा है जिरेक्स, लेकिन मैं ज़रूर मारूंगा। जिसके बाद फ्रेडागोन भी एक ज़ोरदार पंच मारता है जिरेक्स के ऊपर, लेकिन जिरेक्स अपना गॉन्टलेट आगे कर लेता है और फ्रेडागोन का पंच सीधे उस गॉन्टलेट में लग जाता है। फ्रेडागोन का वो पंच इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उस गॉन्टलेट तक में हल्के से क्रैक्स आ जाते हैं, और जिरेक्स जैसे ही ये चीज़ देखता है वो शॉक्ड रह जाता है।
जिरेक्स कहता है तुम्हारे पंचेस में इतनी जान है, तुमने इस गॉन्टलेट को जो कि इस एग्जिस्टेंस के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट धातु से बना हुआ है उसमें क्रैक ला दिए। तो फ्रेडागॉन कहता है तुम तो बस देखते जाओ मैं इस गॉन्टलेट का क्या करता हूँ। ऐसा बोल करके फ्रेडागॉन नॉन स्टॉप उसके गॉन्टलेट वाले हाथ पे वार करने लगता है, जिससे कि वो जो क्रैक्स होते हैं गॉन्टलेट में वो धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। जिरेक्स समझ जाता है कि अब फ्रेडागॉन इस गॉन्टलेट की तबाही चाहता है, क्योंकि वो बिना गॉन्टलेट के भी इतना शक्तिशाली है कि वो सब कुछ तबाह कर सके। लेकिन मुझे इस गॉन्टलेट को बचाना होगा, क्योंकि अगर ये गॉन्टलेट डिस्ट्रॉय हो गया तो फिर मुझे एलीट सेंस भी मार डालेंगे और ये फ्रेडागॉन भी। नहीं, मुझे किसी भी हालत में इस गॉन्टलेट को बचाना होगा। जैसे ही फ्रेडागॉन एक लास्ट वार करने जाता है उस गॉन्टलेट के ऊपर, जिससे कि वो गॉन्टलेट पूरी तरीके से नष्ट हो जाता, फ्रेडागॉन कहता है ये है मेरा आखिरी वार और इससे तुम्हारा गॉन्टलेट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जैसे ही फ्रेडागॉन उस पंच को जिरेक्स के गॉन्टलेट के ऊपर मारता है, तभी जिरेक्स सभी एलीट सेयन्स अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर ये गॉन्टलेट डिस्ट्रॉय हुआ तो पूरा मल्टीवर्स ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब जिरेक्स अपनी आंखें खोलता है तो वो क्या देखता है कि उस गॉन्टलेट और फ्रेडागॉन के पंच के बीच में वो वेजिटा ब्रोली का फ्यूजन आ गया है, जिसने कि फ्रेडागॉन के पंच को इतनी ईजिली रोक लिया है मानो कि उसके बाएं हाथ का खेल हो ये। वो फ्यूजन कहता है जिरेक्स ज़रा साइड हो जाओ, इस फ्रेडागॉन से तो मैं निपटूंगा और उसके बाद में तुम्हारी बारी आएगी। ऐसा बोल करके वो फ्यूजन फ्रेडागॉन को घुमा करके कहीं दूर फेंक देता है। जिरेक्स को लगता है कि यही मौका है उसका बच करके भागने का, और जैसे ही जिरेक्स वहाँ से जाने की कोशिश करता है तभी फ्यूजन जिरेक्स के सामने भी आ जाता है। वो फ्यूजन कहता है इतनी आसानी से मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता जिरेक्स, तुम तो इम्पॉर्टेंट किरदार हो स्टोरी के, और तुम ही अगर यहाँ से भाग जाओगे तो फिर क्या मज़ा रहेगा स्टोरी में, तुम्हारे यहाँ पे रहना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ऐसा बोल करके वो फ्यूजन एक ज़ोरदार पंच मारता है जिरेक्स के हेड पे, जिससे कि जिरेक्स अनकॉन्शियस होकर के वहीं पे फैल जाता है, और अब वो फ्यूजन पूरी तरीके से फ्रेडागॉन पे ध्यान दे सकता था। वो फ्यूजन अपनी गर्दन चटकाता और कहता है अब मेरे सामने केवल एक ही टारगेट है, फ्रेडागॉन, और इससे मैं निपटूंगा। फ्रेडागॉन कहता है ओ तो तुम्हें लगता है कि तुम तीनों फ्यूजन कर लोगे और मुझे रोक लोगे लॉर्ड फ्रेडागॉन को, जैसे कि कोई भी नहीं रोक पाया। फ्यूजन कहता है बस बहुत बकवास कर ली तुमने, बहुत तारीफ़ कर ली अपनी। मैं तुम्हारी इस फाइट में ऐसी हालत कर दूंगा कि तुम रिग्रेट करोगे कि तुम इस मल्टीवर्स में आखिर क्यों आए। तुम अपनी तारीफ़ करने से पहले 1000 बार भी सोचोगे। ऐसा बोल करके फ्रेडागॉन और वो फ्यूजन आमने सामने आ जाते हैं। अब आखिर इनके फ्यूजन में कौन जीतेगा, और क्या जिरेक्स वाकई में उस प्रोमोडियल गॉन्टलेट का इस्तेमाल करके खुद सबसे शक्तिशाली बन जाएगा, या फिर अभी भी और ट्विस्ट आने बाकी है। जो भी होगा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा और वो तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ गाइस, रही बात मूवी की, तो मूवी का टॉपिक है कि क्या होता अगर ब्रोली पैरागस का बदला लेता पूरा मल्टीवर्स से। ब्रोली के दिमाग में केवल एक ही मकसद होता, और वो होता कि उस मल्टीवर्स को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर डालना, ताकि उसके फादर पैरागस का बदला पूरा हो सके। और ये जो मूवी है ये आएगी 20th ऑफ जून को। हाँ, मुझे पता है कि मैंने इस मूवी को 18th को बोला था, लेकिन मुझे माफ़ करना कि 2 दिन डिले हो गए हैं, लेकिन 20 को डेफिनेटली वीडियो आ जाएगी, मूवी आ जाएगी, उससे फ़र्दर डिले नहीं होगी मूवी। खैर, उम्मीद करता हूँ तुम्हें आज का पार्ट अच्छा लगा होगा, तो मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।